Hello viewers, this is Major General Neelendra Kumar for the YouTube channel Lex Concilium Foundation and playlist Inse Miliye in conversation with Dr. A.K. Merchant. Now the next topic that we are taking up relates to Sustainable Development Goals. Dr. Merchant, आप कई वर्षों से यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज में सक्रिय हैं और आप शिक्षा और विशेष रूप से क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सक्रिय हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए और इसलिए आवश्यक है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, जो कि एसडीजी में भी शामिल की गई है और इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2030 तक का जी, कि वहाँ पर उस पड़ाव पर हम 2030 में पहुँचेंगे। तो इसके बारे में आज हम 2025 में हैं और ये क्वालिटी एजुकेशन में अब तक क्या अचीव हुआ है, क्या करना शेष है, इसके बारे में आपका क्या निष्पक्ष विचार है? जी, ये भी बहुत ही अच्छा विषय है। जनरल नीलेंद्र कुमार जी, आपने मुझे फिर से याद किया, मेरा सौभाग्य। और जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा का विषय मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और मैं बहुत समय से मैं इसमें अपनी सेवाएं देते आ रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये है कि पूरे विश्व भर में शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे कितना बड़ा पूरे विश्व भर में एक एक नेगेटिव, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और उस समय एजुकेशन को लेकर भी पूरे विश्व भर में काफ़ी हलचल मची हुई थी और सभी देश में जो शिक्षा के विभिन्न विभाग हैं वो लोग काफ़ी परेशान थे कि अब बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। कुछ ने ऑनलाइन सिस्टम भी स्टार्ट किया था ताकि बच्चों, क्योंकि एक बार स्कूल जाना छोड़ दें तो भी बच्चों को लगता है कि अब शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पर हमें संयुक्त राष्ट्र ने जब एजेंडा 2030 दिया था तो उसमें लक्ष्य नंबर 4 जो है वो उस प्रकार की शिक्षा जिसमें गुणवत्ता हो। क्योंकि शिक्षा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप को लिखना पढ़ना और गिनती और थोड़ा सा गणित सिखा दिया गया और आप कहते हैं कि अपना काम हो गया। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि वो आपके जीवन में एक बदलाव लाना चाहिए और बदलाव तब आएगा जब वो शिक्षा वास्तव में उसमें गुणवत्ता होगी। तो हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो 2015 में जो सतत विकास के जो लक्ष्य हमें प्राप्त दिए गए, उसके पहले यूनेस्को ने 1996 में एक पूरा एक पाठ्यक्रम तैयार किया था कि 21वीं सदी के लिए क्या सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने एक डेलोर्ट्स कमीशन की स्थापना की थी, जिसमें जो फ्रांस के जो एजुकेशन मिनिस्टर है जाक्यूस डेलोर्ट्स, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने पूरे विश्व भर से प्रसिद्ध और जाने माने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। और हमारा बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भारत की तरफ से आदरणीय डॉक्टर करण सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल भी बहुत ही अच्छा है, उसको कहते हैं लर्निंग, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मतलब हर मानव में वो गुण है, खजाना है, वो उसको हम उजागर करें। और हम ये बात भी बहुत ही सिद्ध है कि हर मनुष्य में परमात्मा ने ऐसे ऐसे गुण दिए हैं जिसके वजह से मानव को ही एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी का स्थान या पद दिया गया है। तो अब क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना, उसके 2015 के 5 साल पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने पूरे विश्व के जितने भी देश उनके सदस्य हैं उनसे ये उन्हें आमंत्रित किया कि आप भी अपने सुझाव प्रस्ताव हमें दें, ताकि एमडीजीज जो था 2000 से लेकर 2015 तक, लोगों ने कहा कि ये तो सरकार की तरफ बनाई गई दस्तावेज है,
इसमें हमारे जनसंख्या की कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो 2015 से लेकर 2030 का जो एजेंडा 2030 है, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने भरपूर पहल किया कि हर संस्था, गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था और विशेषज्ञ पूरे विश्व में जितने भी हैं, वो लोग को भी एक अवसर मिले कि ये 17 जो लक्ष्य हैं उसके बारे में कुछ न कुछ अपने राय प्रकट करने का। तो शिक्षा को लेकर हमारे पास बहुत ही दशकों से एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। और जब भी हमारे हर वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी होता है तो हम देखते हैं कि कुछ देश, जैसे फिनलैंड को कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट शिक्षा की नीति नियम उस देश में हम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 5 देश हैं, लेकिन हर देश का ये एक दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरीके से गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें। तो क्वालिटी एजुकेशन में कई चीज़ें आ जाती हैं। उसमें जो एक तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। सीखने के माध्यम की प्रक्रिया से आप कौशल प्राप्त करते हैं। सीखने के माध्यम की जो प्रक्रिया है, उससे आप मिलजुल कर रहने के बारे में भी सीखते हैं, क्योंकि आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक प्रकार के, एक जात के या एक नस्ल के या एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। पूरा विश्व भर में इतना ज़्यादा घुल मिल गया है, हर प्रकार के लोग आपको हर देश में मिलेंगे। तो एक उन्होंने जो स्तंभ रखा है, मिलजुल कर रहना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, कैसे हम मिलजुल कर रह सके। और चौथा जो उन्होंने स्तंभ दिया, लर्निंग टू बी, कि सीखने की प्रक्रिया से ही तो हमें पता चलता है कि हम मानव होने के नाते अपने आप को मनुष्य जब हम कहते हैं तो क्या हम एक मानव का व्यवहार करते हैं या एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें लगता है कि ये हमें शोभा नहीं देता है। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन में ये तीनों बात आ जाती है। सीखने की माध्यम से हमें अपना जो नैतिक दायित्व है उसके बारे में जानकारी मिलते हैं, चारित्र निर्माण होता है। दूसरे नंबर पे समाज में हमें कैसे जीना है, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, वार्तालाप करें, अच्छे भाषा का हम उपयोग करें, अच्छे भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें। और फिर आता है उसमें मटेरियल या भौतिक शिक्षा। तो ये तीनों शिक्षा को केंद्रित करके हम एक गुणवत्ता की शिक्षा के बारे में समझ सकते हैं। तो हमारे भी बहुत सारे स्कूल है, बहाई कम्युनिटी के पूरे देश भर में लगभग 200 स्कूल हैं, प्राइवेट और कुछ बड़े स्कूल्स। तो इनमें हम लोग ने ये गुणवत्ता की बात सबसे प्रथम पे रखा है। तो अब आप क्या और फिर हमारे देश की भी जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर भी चारित्र निर्माण, वैल्यू एजुकेशन की थोड़ी कमी हमें महसूस हो रही है। तो अब 2020 जी 30 में ख़त्म होना है, हाँ, और 25 में है जी। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर आज हम खड़े हैं? हाँ, एक्चुअली हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के जो रिपोर्ट के अनुसार जो हर साल वो पेश करते हैं, उन्होंने तो बहुत ही दुखद बात सुनाई है कि हमारे सतत विकास, हाँ, जो हमारे अंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने तो पब्लिकली कहा है कि हमारा SDGs का 80% लक्ष्य हमने पूरा नहीं किया है। क्योंकि इस 17 गोल्स को पूरा देखें तो शिक्षा की दृष्टि से भी हम देखें तो कोविड के वजह से बहुत सारे देश पिछड़े गए, लेकिन उसको भी अब हम पूरा कर लिया है। भारत ने तो अब कर लिया है, दूसरे देशों ने भी प्रयास किया है। तो हमें बहुत ही तीव्रता के साथ इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास, प्रयत्न और संघर्ष करना पड़ेगा। भारत की जो नीति है 2020 वाली, उसमें कुछ हद तक तो हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रगति की है, क्योंकि हमारे नीति आयोग की तरफ से भी जो हमें हर साल SDGs के ऊपर रिपोर्ट प्रदान किया जाता है, उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 70% भारत के सामने जो भी लक्ष्य थे वो हमने पूरा कर लिए हैं। और आशा करते हैं कि बाकी जो 5 साल रह गए हैं उसमें भी
भारत के सभी संस्थाएं, सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर ये जो लक्ष्य नंबर 4 जो है विशेष करके शिक्षा का, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद रखना चाहिए और आशावादी होना चाहिए, और ये एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम अपने 26-27 करोड़ जो स्कूली जाने वाले बच्चे हैं उनको हम गुणवत्ता के साथ शिक्षा दें, सिर्फ किताबों तक सीमित न रख के, सिर्फ उनको भौतिक शिक्षा को महत्व न देकर दूसरे प्रकार की भी शिक्षा है जिसमें आध्यात्मिक या नैतिक और सामाजिक शिक्षा को भी अच्छी तरीके से हम उनको प्रदान करें, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम लक्ष्य नंबर 4 एक गुणवत्ता की शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मर्चेंट, आपने बहुत ही ये बात जो कही ये देश के लिए महत्व की है, और अभी के लिए नहीं, देश के भविष्य में विकास के लिए भी। धन्यवाद।